किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा था या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर है डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस। भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर है सी, महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? बीजी तिलक, एनसी केलकर, सीआर दास, आईबी सेन। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 एवं 4, 1 एवं 2, 3 एवं 4, 1 एवं 3। इसका सही आंसर है ए 2 एवं 4, 2 एनसी केलकर और आईबी सेन। कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, पीजी तिलक एवं सीआर दास सहयोग चाहते थे, किंतु कार्य अधिक के कारण इस हेतु नेतृत्व उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर एवं आईबी सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? लॉर्ड इरविन, कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915, लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885, लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। ध्यातव्य है कि जब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं था, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में उसका कार्यकाल 1931 से 1936 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, नागपुर अधिवेशन 1920, गया अधिवेशन 1922। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, नागपुर अधिवेशन 1920। सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जबकि गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में ही सदस्यता शुल्क 4 आना किया गया था।
ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, गया अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। इसका सही आंसर है ए, नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए।